अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों हरमैन कंपनी का माल आया है। तो इसमें दो तरह के, एक तो पैकिंग में है और लूज़ में भी है। तो पैकिंग में 15 ml की पैकिंग जो आती है इसकी हरमैन की, वो वाली प्रोडक्ट आई है। तो इसमें 12 फ्रेगनेंस है अलग अलग। सबके मैं नाम बता देता हूँ। इसको ओपन करके चेक नहीं कर पाया क्योंकि सील खोल देंगे तो फिर बेचने में तकलीफ़ होगी। तो नाम से अंदाज़ा आ जाएगा। तो एक है ब्लैक वुड हरमैन का, फिर ये है अल हजर, हरमैन हजर सॉरी, फिर ये है हरमैन मिलियन, उसके बाद है हरमैन वाइट वुड और हरमैन फॉरएवर। ये सब में आगे हरमैन लिखा हुआ है इसलिए मैं हरमैन हरमैन बोल रहा हूँ, ठीक है। ये है फिरदौस हरमैन, उसके बाद है हरमैन मदीना, हरमैन हरमैन ऊदी है, और हरमैन मुखल्लत, हरमैन दहब, हरमैन अंबर और हरमैन मक्का, ठीक है। हरमैन मक्का, मदीना, वाइट वुड, ब्लैक वुड, मुखल्लत, ये सारी चीज़ें, दहब है, सब आ गया है। तो अभी मैंने फ़िलहाल ये दो पीस ही मंगवाए हैं। तो कोई लेट हो जाता है तो मंगवा दूंगा मैं, 2-3 दिन लगते हैं इसको मंगवाने में, तो मिल जाएगा क्योंकि ये चीज़ इंशाल्लाह कॉमन है तो मिलती रहती है। अब ये है 15 ml की क्वांटिटी आती है। एक मेरे पास हरमैन का बदर आया था पहले, उसको मैंने ओपन करके देख लिया था। तो ग्लास की बोतल आती है, ऊपर गोल्डन गुम्बज टाइप का कैप आता है गोल्डन कलर में। तो इसके अंदर वैसी थोड़ी सी फैंसी बोतल आती है। 15 ml का है, यानी 1.25 तोला समझ लो, 12 ml पे 1 तोला होता है। तो 1.25 तोला माल है, 450 रुपये में आपको गिरेगा, ठीक है। क्वांटिटी में लोगे मतलब पूरा ज़्यादा लोगे, ऐसा 12 का बॉक्स आता है। अगर मिक्स करके चाहिए तो भी मिल जाएगा, एक ही फ्रेगनेंस के सारे चाहिए तो भी मिल जाएंगे। तो इस तरह के इसके काफ़ी प्रोडक्ट है। तो ये आपको मैं इसके फ़ोटो वगैरह डाल दूंगा, नाम भी। मुझे थोड़ा वो आगे के वीडियो का भी एक लिस्ट बनाना बाकी है, तो थोड़ी वक्त की प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह मैंने सोचा है कि आज रात में या कल इसको डाल देता हूँ मैं। तो फ़ोटो भी आ जाएगी व्हाट्सअप चैनल पे, स्टेटस पे भी डालूंगा, और ऐसा होगा तो मैं ब्रॉडकास्ट में भी डालूंगा, तो सबको अलग अलग भी मिल जाएगा। तो 450 रुपये में है, 15 ml की क्वांटिटी है। ओरिजिनल पूरा सील पैक आएगा, ठीक है, गारंटी के साथ है। आप इसमें ज़रा भी वो, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा ऑनलाइन का भी महंगा मिलता है तो वो बोलते हैं कि यार इतना प्राइस में फ़र्क है तो डुप्लीकेट ना हो, मतलब कॉपी ना हो। तो ऐसा नहीं है, ओरिजिनल ही है। तो मेरा जो प्राइस का जो है वो मैं दरमियानी रखता हूँ, ना मेरा होलसेल का है ना रिटेल का है। मतलब रिटेल में जो प्राइस चलता है, कुछ आपके शहर में, आपके एरिया में कोई 500 में, 550 में भी बेच रहा है तो ले लो, क्योंकि मेरे पास से आप कुरियर में मंगवाओगे तो आपको 100 रुपया खर्चा। हाँ, आप बहुत सारा माल मंगवा रहे हो, मतलब अलग अलग चीज़ें मंगवा रहे हो, अनफर का, सुराती का, स्विस अरब का, तो साथ में अगर इसको भी डलवा लेते हो तो वो आपका कुरियर में डिवाइड हो जाएगा ना, कुरियर का पैसा जो है। तो ये कोई अच्छा कुछ अतर वाले हैं जो मेरे से लेना चाहते हैं, तो उनको एकदम मैं वो डीलर प्राइस में नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भी मंगवाता हूँ माल, मेरे को ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है। अभी जो ये माल आया है, ये इसको मेरे को 350-400 रुपये इसका पार्सल का देना पड़ा है। तो वो एक मेरे को बेटा नहीं है ना, फिर मैं थोड़ा सा प्रॉफिट तो आदमी लेगा, खर्चा लगता है, फिर मैं अपना मुनाफा जोड़ूंगा, फिर आपको आगे मैं प्राइस बताऊंगा तो तुमको मेरा और होलसेल का प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क दिखेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। कभी किसी को ऐसा नहीं होगा मेरे से माल खरीद के कि इसने मुझे छेतर लिया है या काट लिया है ना, दुगना तिगना मैं नहीं करता हूँ, पर थोड़ा सा प्रॉफिट तो मेरा हक है, उतना तो मैं ले सकता हूँ ना। तो ये अच्छा, ये हरमैन का ही है, पर इसमें जो फ्रेगनेंस आई है वो इसमें नहीं है, पैकिंग वाला में। ये लूज़ में 3 अलग अलग आए हैं। उसके पास दूसरे भी थे पर वो भर के देने का मसला था, तो मुझे थोड़ा तसल्ली के लिए मैं पूरा सील पैक ही ले लेता हूँ, ताकि मैं आपको भी ये बता सकूँ कि हाँ ये ओरिजिनल है। ये इसमें इस तरह का एक इसमें भी सिंबल आता है हरमैन का, ठीक है। और ये पूरा सील है। यहाँ पे मैंने खोला नहीं है क्योंकि इनका जो टेस्टर है वो अलग से इन्होंने बाहर दिया है, तो उससे मैंने खुशबू के नोट्स देख लिए, तो मैं आपको बता सकूँगा कि इसके अंदर क्या खुशबू है। तो इसको मैंने अभी तक ओपन किया नहीं है। तो ये हरमैन में 3 आए हैं। तो एक तो ये है हरमैन वर्दिया, वर्द यानी जो गुलाबी बोलते हैं, अरबी में वर्द बोलते हैं, ठीक है। एक वर्दी हमारे वहाँ वो जो पुलिस वाले पहनते हैं उसको भी वर्दी बोलते हैं, एक वारदात पे भी वर्द आता है, तो वो सब अलग अलग है। पर ये वो वर्द जो गुलाब वाला है वो है। तो इसके अंदर गुलाब की खुशबू है। हर कंपनी अपना अपना गुलाब बनाती है। सुराती ने काफ़ी गुलाब बनाए हैं, ताइफी रोज़ है, अंबर रोज़ है, संदल रोज़ है, कॉफ़ी रोज़ है, रोज़ 333 है, तो उसके पास काफ़ी रोज़ का कलेक्शन है। तो हरमैन वाले ने भी अपना एक गुलाब बनाया है, तो ये वर्दिया नाम इसको दिया है। तो गुलाब की खुशबू है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। ताइफ रोज़ जो है सुराती का, उस तरह की इसकी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस है। थोड़ा सा मस्की भी है, जैसे मस्क रोज़ जैसा भी लगता है ना। मुश्किल मदीना वाली झलक भी इसके अंदर है। तो गुलाबी ज़्यादा प्रोजेक्ट करता है, मतलब गुलाब की खुशबू ज़्यादा हैवी है, हावी है सॉरी। तो अच्छा, इनके जो जिस तरह से प्राइस सबके सेम है 450, इसी तरह इनके अभी ये जो 3 आए हैं मेरे पास इसमें, उनकी भी सेम ही है। तो मैं प्राइस भी आपको बता दूंगा, पहले मैं आपको खुशबू के बता देता हूँ। फिर उसके बाद है बर्बरीज हरमैन का,
अब ये बर्बरी जो है ये परफ्यूम टाइप की फ्रेगनेंस है, ये जैसे उसका क्लासिक है अल रिहाब का उस तरह की खुशबू है, पर इसके अंदर पाउडरी नोट, जैसे कि वाइट पाउडर करके एक मेरे पास परफ्यूम टाइप का अतर है, वो वाली फ्रेगनेंस भी है। और इसके अंदर थोड़ी देर के बाद एक मीठी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। अब ये जो मीठी खुशबू जो है ना, ये कैसी मीठी खुशबू है मैं आपको बताऊं कि जैसे मुश्किल हरम आता है, उसके अंदर जो मिठास है, फिर ऊद अल हरम आता है, और फिर एक ग्रीन अजमेरी करके आता है, फिर एक अपना मैंने जो बीच में एक अतर लाया था आशुरा करके, उसके अंदर जो मिठास आती है वो वाली मिठास है ना। इसकी एक जो समझो कि सेम खुशबू में बताऊं तो हमारे पास पहले एक गालिब करके कत्तर आता था, मैं अपने बड़े भाई के साथ जब बेचता था तब हम गालिब के नाम से कत्तर बेचते थे, तो वो अतर इसके अंदर बाद में शुरू हो जाता है। तो वो बहुत अच्छी खुशबू है, मीठी खुशबू है, पर मैं इसलिए ये बता रहा हूँ मिठास की, क्योंकि मिठास बहुत तरह की होती है। एक जैसे कि हनी चाशनी वाली मिठास भी आती है, एक फूलों की मिठास भी आती है, एक फ्रूट की मिठास आती है। तो ये जो अतर वाली जो मिठास है ना, उसमें भी 2-3 तरह की आती है। एक बुखुर वाली जो मीठी ऊद कलेक्शन है, वहामी है, सनाया है, उसके अंदर जो मिठास है वो वाली मिठास नहीं है, इसके अंदर एक फ्लावरी मिठास है, तो ठंडी मिठास बोलते हैं इसको, गालिब मैंने जो बताया आपको। तो उसको पाउडरी फ्रेगनेंस, वाइट पाउडर वाली खुशबू के साथ रसियन लेदर जो सुराती में आता है, उसके अंदर भी पाउडरी फ्रेगनेंस ही आती है। तो क्लासिक वाली जो अल रिहाब का है वो पाउडरी के साथ एक मिठास है, ठीक है। तो ये अच्छा लगेगा अभी ठंडी की सीज़न में ऑफिशियली है, और इसको लगाया था तो लास्टिंग अभी तक तो है। मुझे लगाए हुए तकरीबन 3 घंटे हुए हैं मैंने 12 बजे लगाया था, अभी 2:30 बजने वाले हैं, तो ये 3 घंटे तो मैं बता सकता हूँ कि ये रहेगा। वर्दिया हो गया, अब ये लास्ट में है हरमैन कलेक्शन। तो ये नाम इसको शूट करता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी 3-4 फ्रेगनेंस मैंने देखी है जब इसको चेक किया। तो एक तो वाइट मस्क जो है, जो बहुत मशहूर अत्तर है, वाइट मस्क की फ्रेगनेंस है। दूसरा इसके अंदर खामरा, जो लताफ़ा का खामरा जो बहुत अभी चल रहा है, वो वाली फ्रेगनेंस भी है। और एहसास अल अरब या सुराती का, तो ये भी वही पाउडरी स्वीटनेस, पाउडरी मिल्की फ्रेगनेंस जो बोलते हैं, मिल्की पाउडरी, और एक ये मस्की, ये 3-4 फ्रेगनेंस इसके अंदर मिलती है। वाइट मस्क, मिल्की, खामरा, एहसास अल अरबिया। और ऐसा नहीं है कि एक दब गया दूसरा आ रहा है, ऐसा नहीं है, सब साथ में ही आ रहा है। आप खुशबू लोगे तो आपको चारों चार का मज़ा दिखेगा, जो मैं बोल रहा हूँ आप देख लेना जब भी आप मंगवाओ तो ये स्पेशली मुझे ये 3 में ज़्यादा अच्छा लगा है। और प्राइस सबका सेम ही है, ठीक है। वो ऑफिशियली परफ्यूम टाइप का है बर्बरीज, और वर्दिया जो है ये गुलाब के जो आशिक है, मीठी खुशबू के आशिक है, उनके लिए है। और ये थोड़ा सा जो अरबिक टाइप का है तो उन लोगों के लिए। तो प्राइस इसका ये है, 100 ग्राम अगर आप लेते हो तो 2000 रुपये में आएगा, और 50 ग्राम लेते हो तो 1100 में आएगा, 25 ग्राम लोगे तो 600 रुपये में आएगा, और 1 तोला लोगे तो 330 में आएगा, और 6 ml लोगे तो 180 में आएगा, और 3 ml यानी इतनी बॉटल ये आपको 100 रुपये में आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मंगवा सकते हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी दिवाली आ रही है, तो अभी ये सब त्यौहार में सब एक दूसरे को तोहफा भेजते हैं जो नॉन मुस्लिम लोग हैं। तो अभी दिवाली इंडिया का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो इसमें कुरियर थोड़ा फुल हो जाएगी, जिस तरह रक्षाबंधन में हाल हुए थे। तो किसी को अगर कोई ऐसा प्लान कर रहा है कि भाई मुझे दिवाली के लिए अतर चाहिए, तो वो अभी से ऑर्डर कर दे, है ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये कुरियर में अभी वक्त लग रहा है, 8-10 दिन तो कम से कम लग रहे हैं ऐसे दूर जगह पे, क्योंकि मैं गुजरात में हूँ। अब कोई आसाम में मंगवा रहा है, कोई कलकत्ता में मंगवा रहा है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। तो उस टाइम पे थोड़ा ऐसा दिक्कत ना हो जाए अगर लास्ट में मंगवाओगे तो अभी से मंगवा लोगे तो हो सकता है आपको दिवाली के पहले आपको मिल जाए, क्योंकि अभी अब नवरात्रि खत्म होगी तो फिर दिवाली शुरू हो जाएगी, है ना। तो अभी से ऑर्डर कर दे अगर किसी को चाहिए तो, वरना ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी मंगवा सकते हो। दिवाली की छुट्टी में, वेकेशन में, मेरा भी वेकेशन रहेगा, मैं शायद 8-10 दिन मेरा कामकाज बंद रहेगा, क्योंकि मुझे भी घूमने का बहुत शौक़ है। तो इरादा है अभी केरला का, देखते हैं फिर क्या बनता है प्लान। तो ये एक है। और दूसरा ये बताना था कि कुछ ऐसे कस्टमर है जो सैंपल का तकाजा करते हैं, ठीक है। तो देखो मेरे पास सैंपल की आधे ml की बॉटल नहीं है, 3 ml का मेरे पास अतर है। अब मैं उसमें भर के, अब देखो ये हरमैन वालों ने मैंने आधा किलो मान लिया है, शायद आप देख पाओ, 1 बूंद है अंदर, 1 बूंद है, मैंने 1 बूंद से इसको चेक किया है। अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम हमको एक बूंद बेच दो, पर देखो भाई, एक तो ये है कि अच्छा नहीं लगता मुझे 1 बूंद डाल के बेचना, क्योंकि ऐसा लगेगा कि यार क्या कंजूसी कर दी, इससे बेहतर है कि ना बेचूं। दूसरा ये है कि आप अगर क्वांटिटी में, मतलब आपका 1000-1500 का बिल बनता है, यानी आपका कुछ अच्छा एक हुआ है शॉपिंग, तो मैं सामने से 1 बॉटल रख देता हूँ या 2 बॉटल रख देता हूँ, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा लगता है तो मैं डिस्काउंट कर देता हूँ। पर कुछ ऐसा होता है कि भाई, अभी देखो मैं एक रिसेंटली, कभी 1 हफ्ते पहले की बात है, एक भाई ने ऑर्डर किया था, उसका टोटल 350 रुपये का बिल बना था, ठीक है। मैं किसी का वो इज्जत लेना नहीं चाहता, मेरे लिए तो 30 रुपये का ऑर्डर भी, मैं अभी भी कहता हूँ 30 रुपये का ऑर्डर होगा तो भी मैं कर दूंगा,
ठीक है, मिनिमम 30 रुपये का ऑर्डर मेरा रहता ही है, मतलब कम से कम शुरुआत है मेरी। तो उसका 350 का था, उसमें 100 रुपया कुरियर का था, मेरे हाथ में 250 रुपया आ रहा था। अब उसने 4-5 चीज़ें मंगवाई थी 250 रुपये में, फिर उसने एक लिस्ट भेजी अनफर, सुराती और इसका स्विस अरब का, और ये तो कुछ उसमें 10-11 नाम थे। तो उसने बोला कि ये सब के सैंपल भेज दो मुझे। तो मुझे लगा ये भी 3-3 ml चाहिए, तो मैंने उसका बिल बना के दिया। तो वो 1800 रुपये का बिल हुआ उसका। बोले नहीं, इसमें से मुझे थोड़ा थोड़ा सबका सैंपल दो, आप बॉटल में 1-1, 2-2 बूंद डाल के। तो मैंने बोला भाई वो जो जैसे कि अनफर का उद तरतील है, वो मेरे को 500 रुपये का तो 3 ml है, मैं अगर 1 ml भी बेचता हूँ तुमको तो मेरा 150 रुपया लग जाएगा, तुम्हारा टोटल 250 रुपये का है। तो मुझे एक चीज़ याद आई कि मतलब एक जॉक है ये कि एक गाँव में एक टेलर होता है, दर्जी। तो एक बंदा जाता है एक पतलून सिलाने के लिए, तो उसको पूछता है कि भाई क्या सिलाई है, तो बोला 500 रुपया। तो बोला हाफ पैंट सिलाऊँ, मतलब चड्डा सिलाऊंगा, तो बोले 250 रुपया। तो बोला ठीक है, मुझे चड्डा बनवाना है। तो उसने कहा कि ठीक है, तो कमर का नाप लिया। फिर जब लंबाई नापनी शुरू की तो उसने जब मेजर टेप में जैसे बोलते कहाँ तक, तो वो जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे, मतलब पतलून तक का उसने माप दे दिया। तो ऐसा हाल हुआ है वो भाई के साथ। तो उसको चाहिए थे ये सारे, उसने मेरे को 250 रुपये का ऑर्डर ऐसे ही दे दिया था। खैर कोई बात नहीं, मैंने तो उसको नहीं भेजे, क्योंकि भाई मिलता नहीं है। जब इस तरह से मैं करने बैठूंगा तो फिर क्या मकसद है मेरा। मैंने जैसे बताया मेरा कोई इतना प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि मैं एकदम फ्री सेवा कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पर इतना तो कमाऊंगा यार। मेहनत कर रहा हूँ, मैं माल मंगवा रहा हूँ, भेज रहा हूँ, पैकिंग कर रहा हूँ, दुकान चला रहा हूँ, किराया भर रहा हूँ, घर चला रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सोचिए, मेरा ख्याल, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए सैंपल के लिए। मेरे करूँगा इंशाल्लाह, सैंपल का बहुत ज़बरदस्त करूँगा, पर थोड़ा मेरे को अभी सेटल होने में वक्त लगेगा, क्योंकि सब माल का अभी स्टॉक कर रहा हूँ मैं। क्योंकि अभी अनफर के मेरे पास 10-12 फ्रेगनेंसी है, SMD की मेरे पास 15-20 फ्रेगनेंस है, ठीक है। फिर सुराती में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी कलेक्शन कर लिया है। फिर ये स्विस अरब का मेरे पास 6-8 ही है, ठीक है। अभी हरमन के ये 3 ही आए हैं। मैं सबका एक जखीरा कर लूँगा इंशाल्लाह। मेरे पास सब माल आधा किलो हो जाएगा, फिर मेरे को बोझ नहीं पड़ेगा, 3-3 ml मेरे को देने में बोझ नहीं पड़ेगा। अभी बोझ पड़ता है, मेरे दिमाग में गिनती चलती है, मैं मेमन हूँ, ठीक है। हम मेमन है, ऐसा एक कहावत है कि यार मेमन बहुत तिजारत में पक्के होते हैं, पर मैं वो ऐसा आपके साथ कभी वो भी नहीं करता हूँ कि छेतर लेता हूँ या आपको धोखा होता है। या मेरा एक जो व्यापारी तरीके की जो मेरी सोच है कस्टमर को बनाए रखने की, तो कोई नाराज़ भी हो जाती है कि यार सैंपल नहीं भेजा, पर जब आप देखोगे, गिनती करोगे, तो मेरा जो माल है वो उसमें आपको नुकसान नहीं होता, ठीक है। हाँ, अगर आप कुछ पार्सल वार्सल का काउंटिंग करते हो तो अब ये तो मजबूरी है ना। तो मेरी दुकान पे आओगे तो थोड़ी मैं तुम्हारे पास पार्सल का खर्चा लूँगा, समझ रहे हो। तो अब जब मैं पार्सल भेज रहा हूँ, पैकिंग कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी स्लिप दे रहा हूँ मैं, 100 रुपया ले रहे वो लोग। अब यहाँ से कलकत्ता भेजूंगा 100 रुपया लूँगा, तो मेरे को पार्सल वाले को देना है ना। मैं अपना पैकिंग क्या है, सेलेटेप वेलेटेप लगाया है, देने गया हूँ, लेने गया हूँ, ये सब खर्चा मैं थोड़ी आपसे ले रहा हूँ। तो थोड़ा सा सोच समझ के सैंपल का तकाजा कीजिए। ऐसा नहीं है सारे कस्टमर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त कस्टमर है मेरे पास। मैं ये जो साहस कर रहा हूँ, इतना माल मैं ले रहा हूँ, इतना मैंने स्टॉक उठाया, अजमल का मैंने इतना स्टॉक लाया था, अनफर का माल उठा रहा हूँ, महंगी आइटम भी ला रहा हूँ। तो मुझे एक भरोसा है कि मेरे पास ऐसे कस्टमर है। हाँ, ये अपना संदीप भाई करके एक है, रेहान भाई करके एक है, अब्दुल्ला भाई करके एक है, अल्ताफ़ भाई है, सगीर भाई है, फिर अपने अहमद भाई है, फिर अपने नरेश भाई है। ऐसे काफ़ी मैं आपको नाम गिना सकता हूँ कि ऐसे जेन्युइन कस्टमर है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा तसल्ली है कि कोई टेंशन नहीं है। ऐसा आंख बंद करके वो बोलते कि तुमको जो चाहिए बेच दो, कभी पूछते नहीं है कि कितने का है, नहीं ये इतना क्यों लगाया, नहीं कभी ना टोटल में कुछ डिस्काउंट मांग रहे हैं, ना कोई चीज़ का कुछ ऐसी फरमाइश है कि यार अच्छा भेजो, ऐसा भी नहीं, तुमको जो अच्छा लगे भेज दो। तो ऐसे कस्टमर किसको मिलते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसके 48.30 सब्सक्राइबर है, 48,300 सब्सक्राइबर है, मेरे से कई गुना ज़्यादा है। मैं तो अभी 3,000 भी नहीं हुए, फिर भी उसके मेरे आधे, क्योंकि एक ही शहर में रहते हैं तो कुरियर वालों से पता चल जाता है कि किसका कितना माल निकल रहा है, तो उसका आधा माल भी नहीं निकल रहा है। तो ये तो एक अल्लाह की तरफ से एक है कि मुझे आप जैसे कस्टमर मिले हैं, और मेरा ज़बरदस्त काम चल रहा है, मुझे कोई वो नहीं है, तकलीफ़ नहीं है पैसे की, और मेरे कर्ज़े भी धीरे धीरे भर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आगे जाके कुछ और मतलब और बड़ा भी कर पाऊँगा, ऐसी उम्मीद है अगर यही रफ्तार रही तो। पर अभी मैं इतना भी नहीं कमा रहा हूँ कि मैं, जैसे मैंने बताया कि मैं सैंपलों की बरसात कर दूँ, है ना। कुछ लोग बताते कि यार इसने इतने सैंपल भेजे, तूने नहीं भेजे, और भाई उसने सामने ऐसा प्राइस भी लिया होगा ना, ठीक है। अगर नहीं भी लिया है तो उसको और माल सस्ता पड़ा होगा, क्योंकि क्वांटिटी में उठाते तो सस्ता पड़ता है। मैं क्वांटिटी अभी उठा नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं भी 10-20 किलो माल उठाता हो जाऊँगा तो इंशाल्लाह फिर मेरे को भी थोड़ा प्राइस में आ जाएगा, और मैं होलसेल में और ये सैंपल में भी फिर इंशाल्लाह कसर नहीं करेंगे। बस आप साथ दो, इंशाल्लाह कौन मना करेगा, ठीक है। दुआ में याद। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।